नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट में हम फुटर को कैसे सेट कर सकते हैं, फुटर को कैसे लगा सकते हैं और उसमें फीचर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हेडर को सेट कैसे करेंगे। तो हेडर के ऊपर ये सब चीज़ें हमने पेज वगैरह लगा दिए हैं और इसके अंदर बटन वगैरह सब सोशल मीडिया का आइकॉन दे दिए हैं। अब हमें नीचे देखिए, ये जो क्रोजल चल रहा है, दिख रहा है आपको ये क्रोजल, इसके नीचे ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसको बोलते हैं फुटर। ये ऊपर का हेडर है, ये वर्किंग एरिया है और इसके नीचे जो है वो फुटर है। तो फुटर में भी हमें लास्ट में जब कोई भी अपनी वेबसाइट देखेगा तो नीचे जब जाएगा तो उसके अंदर जैसे कुछ पेज भी लगाने होते हैं और कुछ ऐसी सेटिंग करनी होती है जहाँ से वो हमें से कॉन्टैक्ट कर सके। यानी किसी भी जगह के इस तरह से हम फुटर के ऊपर भी वो सेटिंग करेंगे। अब फुटर के ऊपर अगर आपको ये पेजेस लगाने हैं तो उससे पेज लगाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। बाद में हम फुटर जब सेट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो आप लगा सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि फुटर को हम कैसे सेट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, मेनू में एक पेज लगाने के लिए यानी मेनू हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेनू क्रिएट करने के लिए आइए डैशबोर्ड पे आइए पहले, सबसे पहले। और डैशबोर्ड पे नीचे जो अपीयरेंस में दिया हुआ है मेनू, उसको हम एक बार एक मेनू क्रिएट कर लेते हैं फुटर के लिए। तो उस मेनू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ देखिए ये क्रिएट ए न्यू मेनू। तो यहाँ हम इसको फुटर का नाम दे देंगे, यानी फुटर के लिए ये मेनू है तो हम यहाँ लिखेंगे फुटर मेनू, फुटर मेन मेनू, ताकि हमें याद रहे कि हमें ये फुटर पे लगाना है। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम इसे देखिए, फुटर दो मेनू हमारे पास बन गए हैं। हेडर का मेनू है ये और ये फुटर का मेनू है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि फुटर का मेनू है। जो भी आप पेजेज वगैरह लगाएंगे तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि कौन सा मेनू दिया हुआ है। तो इस मेनू के अंदर देखिए कोई भी पेज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बट हमें ये पेज लगाने हैं। कौन से पेज लगाने हैं ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर चाहो तो सभी पेज आप जैसे हमने हेडर पे लगाए थे उसी तरह फुटर पे भी लगा सकते हो। तो सभी पेज अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से सभी पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये सभी पेज हमें फुटर पे लगाने हैं। तो ऐड मेनू, यहाँ से नीचे देखिए ये क्लिक कीजिए, आपको यहाँ दिखाई देगा ये। तो ये जितने भी पेज हैं आपको जो मर्जी लगाने, 2 या 3, मैं आपको सभी लगा के दिखा देता हूँ ताकि पता लगे कि कैसे सेट किया जाता है इसको। तो यहाँ से हम इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये जो मेनू हमने क्रिएट किया है वो हमें कहाँ लगाना है, तो हमें ये फुटर के ऊपर लगाना है। तो फुटर पे लगाएंगे तो यहाँ से आप सेव कर दीजिए। पेज चीज लगाने हैं तो ये काम आपको करना होगा। अगर फुटर पे पेज आपको लगाने हैं तो जैसे हमने हेडर पे लगाए थे उसी तरह अगर फुटर पे पेज लगा रहे हो तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सीधे फुटर बिल्डर पे। तो यहाँ से जैसे अपीयरेंस के अंदर जाओगे तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन है, यहाँ हमें वो चीज़ें मिलेंगी सभी। देखिए, पहले हमने यहीं से सिलेक्ट किया था हेडर को, आज अभी हम करेंगे इसको फुटर को। तो फुटर को सिलेक्ट कीजिए आप, और फुटर को सिलेक्ट करेंगे तो हेडर की तरह ही ऐसे देखिए नीचे 3 बार आपके पास आ चुके हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लगा रखा है, पहले से लगा रखा है, अभी इसको डिलीट करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो लगेगा। देखिए, पब्लिश करेंगे तो यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, अब नीचे ये फुटर जो है खाली है। अब हम इसको सेट करेंगे तो हमें इस बॉक्स में जो मेनू बनाया था हमने, फुटर मेनू, वो लगाना है। तो ये देखिए फुटर मेनू यहाँ दिया हुआ है। इस फुटर मेनू को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और पब्लिश करेंगे तो वो मेनू में जितने आपने पेज लगाए ये दिखा भी रहा है। देखिए ये ऊपर इसने शो करना शुरू कर दिया, तो ये पेज आपके फुटर में दिखाई देंगे। तो चलिए वेबसाइट के ऊपर जाके हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये नीचे जितने भी आपने पेजेस लगाए थे वो फुटर के ऊपर आ चुके हैं, फुटर में दिखाई दे रहे हैं। होम है, अबाउट है, ये सब नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको।
अब हम चलिए कुछ और इसके अंदर लगाना है हमें। मान लीजिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है, ईमेल लिखनी है या अपना एड्रेस इसके अंदर डालना है, तो हम कैसे उसको एड्रेस को डाल पाएंगे। आप बहुत ही इजी तरीके से इसके अंदर अपना एड्रेस भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो विजिट दिखाई देंगे आपको, विजिट, ये विजिट 1, विजिट 1 में आपके क्या डालना है ये देखिए। तो विजिट 1 आपने जो सिलेक्ट किया तो आपके पास यह विजिट 1 आ गया। तो यहाँ इसको क्लिक कीजिए, इसी के ऊपर देखिए वर्किंग एरिया में क्लिक करोगे तो ये साइड में आपको हेडिंग दिखा रहा है। देखिए अगर आपको ये हेडिंग में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस, यानी आपसे कॉन्टैक्ट करे तो वो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ डालना चाहते हो, ये प्लस के निशान पे जाके आप डाल सकते हो। पैराग्राफ के रूप में डाल सकते हो, हेडिंग के रूप में डाल सकते हो, या आपने कोई अपनी जानकारी के लिए इमेज बनाई है वो भी आप कर सकते हो। लिस्ट भी डाल सकते हो। जैसे आप लिस्ट डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे जो भी लिस्ट आप बनाओगे वहाँ लिस्ट भी डाल सकते हो और पैराग्राफ के रूप में भी डाल सकते हो। अब मैं आपको ये हेडिंग के रूप में डाल के देखो, पैराग्राफ के रूप में डाल के दिखा देता हूँ। पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, अपना एड्रेस और सब कुछ यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस ये किया है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। ये मेरा गूगल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप रेडी रखिए अपना जो भी कंटेंट डालना है इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको आके सिर्फ पेस्ट कर दूंगा तो ये वहाँ दिखाई देगा। देखिए इसको जो ही पब्लिश करेंगे ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई देगी। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके देख सकते हैं कि कैसे ये दिखाई दे रहा है। बार बार आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखिए कॉन्टैक्ट अस यानी कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दिया। तो ये मेन चीज़ होती है, यहाँ आप इसमें डाल सकते हो। अब और क्या क्या इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी आप जो मर्जी कुछ डाल सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो विजिट आपने 1 तो सिलेक्ट कर ही लिया, अब ये विजिट को उसको हटा देगा। अब विजिट आप 2 कर सकते हो, यहाँ से 2 करोगे तो ये विजिट 2 यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ जो मर्जी आप डाल सकते हो। जैसे प्लस पे जाओगे तो हेडिंग कुछ लिख सकते हो, जैसे या फिर लिस्ट किसी चीज़ की अगर कोई लिस्ट डालना चाहते हो या इमेज डालना चाहते हो। जैसे मैं आपको एक लिस्ट डाल के दिखा देता हूँ। ये लिस्ट आप डालोगे यहाँ पे तो लिस्ट में नंबर 1 पे आपको क्या लिखना है, जैसे नंबर 1 की लिस्ट है, जैसे आप लिखेंगे ये लिख लेंगे डिजिटल प्रोडक्ट। दिखाना चाहते हो आप, इसके बाद डिजिटल शॉप, जो मर्जी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए कि लिस्ट के रूप में यहाँ आपको दिखाएगा। ये देखिए नीचे आके देखोगे तो डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल शॉप है, जो मर्जी लिस्ट आप यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद देखिए आपको अगर विजिट 1 में और कुछ डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। विजिट 1 के बाद आप अगर विजिट 2 में कुछ डालना चाहते हो, विजिट 3 में, तो यहाँ से डाल सकते हो। विजिट 3 के अंदर हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इसके अंदर कोई इमेज डालना चाहते हो, इमेज डाल सकते हो, ये सभी चीज़ें। और अगर और अधिक कुछ डालना है आपको तो यहाँ से ब्राउज करेंगे तो सभी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। देखिए जो मर्जी आप यहाँ पे डाल सकते हो इस पे। अब जैसे क्या क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा, बट एक एक करके आप इसमें डाल सकते हो। कोई फाइल आपको डालनी है, फाइल भी अपलोड करवा सकते हो, गैलरी में डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, कवर डाल सकते हो, मीडिया टेक्स्ट डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो। अगर वीडियो डालना है तो आपको फुटर में, तो ये सभी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। टेबल बना के भी कुछ डाल सकते हो। मतलब फुटर के अंदर ये विजिट जो है वो बहुत ही काम की चीज़ होती है। वेबसाइट में आप कुछ भी कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपने HTML या कुछ इसके अंदर सीधे तौर पे लगा दिया वर्किंग एरिया में तो
गड़बड़ हो सकती है, बट विजिट में लगाओगे तो कोई चक्कर है, कोई इसमें सिस्टम में गड़बड़ नहीं होगी। तो आप जो मर्जी यहाँ से लगा सकते हो फुटर के ऊपर। ये देखिए सभी इसके अंदर फ्री वाले हैं सारे, नेविगेशन वगैरह है, मेटा वगैरह है। तो जो भी आप जैसे लॉगिन लॉग आउट का अगर कुछ लगाना है आपको, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक करते ही ये लॉगिन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा देगा। अब लॉगिन आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है, लॉग आउट जैसे भी सिस्टम लगाने हैं तो यहाँ ये देखिए इसमें लगा के दिखा देगा। ये लॉग आउट, यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा जो भी आप दोगे इसके अंदर, ये ऐसे। तो ये सिस्टम आप फुटर के ऊपर लगा सकते हो यहाँ से आके। अब एक बार और मैं आपको यहाँ अगर कुछ दिखाना है, इसको अब सेटिंग कैसे करें। देखिए लगा तो लोगे, आप प्लस के निशान पे जाओगे, विजिट को सिलेक्ट करोगे तो वो आपकी सेटिंग हो जाएगी। अब आपको सेटिंग कैसे करनी है इनके अंदर ऊपर नीचे या जैसे भी करना। देखिए यहाँ पे मैं आऊँगा और ये जो चीज़ें हैं ये सेटिंग के लिए है। देखिए ये यहाँ से आप बॉटम पे रख सकते हो। जैसे ये फुटर है तो आप इसको मिडल में रखोगे, टॉप में रखोगे, बॉटम में रखोगे, ये हाइट वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। बॉटम पे रख सकते हो ये सब। इसको भी ऐसे इनलाइन कर सकते हो, जैसे बीच में रखना है या कहाँ रखना है। इसको यहाँ रखना है मेरे को, इस फुटर मेनू को। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे ये जनरल सेटिंग पे ऐसे करोगे क्लिक, आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा जैसे भी करना आपको कर सकते हो। विजिट को या विजिट को कहाँ रखना है आपको, ये देखिए ये प्लस का है, ये विजिट को कैसे रखना है, ये साइड आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से आप इसकी सेटिंग अच्छे से कर सकते हो और जो मर्जी आप यहाँ से लगा सकते हो। इसको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब यहाँ सेट कर सकते हो। तो हम फुटर को इस तरह सेट करेंगे और पब्लिश करके इसको देख लेंगे जो चीज़ हमें यहाँ चाहिए। ये देखिए मैंने ये 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शन में मैंने लगा, इसमें 2 में लगा के दिखा दिया। तीसरे में भी आपको यहाँ लगाना है तो आप यहाँ से आ जाइए इसमें। वेबसाइट डिजाइन के लिए संपर्क करें। अपने बिजनेस को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए।